Hello everyone, welcome to Education Rise. Today we are going to discuss the MCQs from the chapter Keeping Quiet for Class 12th English and this is the second part. तो ये आज का हमारा second part रहेगा. फर्स्ट पार्ट में हमने 20 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं. सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम 21st. तो 21वां आपका MCQs है. What is the sadness in the poem that the poet speaks about? तो यहाँ पर कौन सी सैडनेस के बारे में जो है वो इस कविता में कवि ने बात करी है. ऑप्शन ए वायोलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ पीपल. ऑप्शन 2 है अननेसेसरी मूवमेंट्स. ऑप्शन 3 स्पीकिंग अलाउड एंड ऑप्शन 4 है फाइटिंग. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायोलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. वॉट डज द अर्थ सिम्बोलाइज. अर्थ किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है. ऑप्शन ए perseverance and new beginning from seemingly stillness. Option B stillness. Option C greenery and option D prosperity. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए perseverance and low beginning from seemingly stillness. Okay, next question number 23. What is always alive even when everything seems to be dead or still. जब हर चीज़ हमें डेड या एक शांत स्थिर दिखाई देती है तब भी क्या चीज़ जो है वो अलाइव होती है, जीवित रहती है. ऑप्शन ए माउंटेन्स. ऑप्शन बी रिवर्स. ऑप्शन सी सन एंड ऑप्शन डी अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव. तो अर्थ और नेचर दोनों हमेशा अलाइव रहते हैं, जीवित होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. वाई डज द पोइट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट. यहाँ पर पोइट लोगों को शांति बनाए रखने का रिक्वेस्ट क्यों करता है. ऑप्शन ए टू मेंटेन साइलेंस. ऑप्शन बी टू अवॉइड नॉइज. ऑप्शन सी टू बी फ्रेंडली एंड ऑप्शन डी इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल. तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल सो द पोइट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. वट डज द पोइट वांट्स पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए कवि क्या चाहता है लोगों से करने के लिए. ऑप्शन ए टू सिंग. ऑप्शन बी टू क्लोज आइज. ऑप्शन सी टू स्टैंड क्वाइटली एंड ऑप्शन डी टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस. The poet wants people to be silent and motionless for 1 second. Next question number 26. How can the moments of no activity help people. किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होने का जो क्षण होता है वो किस तरीके से लोगों की मदद कर सकता है. ऑप्शन ए दे विल बी हेल्दी. ऑप्शन बी दे विल बी हैप्पी. ऑप्शन सी दे विल वर्क इजीली and option D to relax and be more thoughtful. तो option D is the correct answer, to relax and be more thoughtful. Okay, next question number 27. What will happen if there are no engines and no crowd. अगर कोई इंजन नहीं हो, अगर कोई भीड़ नहीं हो तो क्या होगा. ऑप्शन ए noise will be lessened. ऑप्शन बी no crowd on roads. ऑप्शन सी no traffic rush and option D it will create a perfect happy moment. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. इट विल क्रिएट अ परफेक्ट एंड हैप्पी मोमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. वाई इज द मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एग्जोटिक. जहाँ यहाँ पर जो साइलेंस वाला जो क्षण है, मोमेंट ऑफ साइलेंस है, उसको एग्जोटिक क्यों कहा गया है. ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल सीनरी अराउंड. ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ द गैदरिंग. ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ लार्ज गैदरिंग एंड ऑप्शन डी है बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हारमोनी. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हारमोनी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. वट वुड एवरीवन फील एट दैट एग्जोटिक मोमेंट. उस एग्जोटिक क्षण में लोग कैसे फील करेंगे, क्या फील करेंगे. ऑप्शन ए हैप्पी. ऑप्शन बी कंटेंट. ऑप्शन सी डांसिंग एंड ऑप्शन डी स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस जो है वो लोग फील करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. हाउ लॉन्ग इज द पोइट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्टे स्टिल. ऑप्शन ए फॉर 10 minutes. ऑप्शन बी फॉर 12 minutes. ऑप्शन सी फॉर 15 minutes एंड ऑप्शन डी फॉर 1 second till we count 12. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फॉर
1 सेकेंड, फ्रॉम 1 सेकेंड टिल वी काउंट 12। तो 1 सेकेंड से लेकर के हम जब तक 12 काउंट करते हैं तब तक लोगों को जो है वो स्टिल रहना है। क्वेश्चन नंबर 31, वाई इज द पोइट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज? कवि यहाँ पर लोगों से कोई भी भाषा नहीं बोलने के लिए क्यों कहता है? ऑप्शन ए टू अवॉइड नॉइज, ऑप्शन बी टू अवॉइड लाउड वॉइसेस, ऑप्शन सी टू अवॉइड पीपल, एंड ऑप्शन डी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए लेखक चाहता है कि लोग चुप रहें, कोई भी भाषा नहीं बोलें। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द पोइट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन? फिशरमैन से कवि क्या एक्सपेक्ट करता है? ऑप्शन ए टू फाइंड मोर फिश, ऑप्शन बी टू गो डीपर इनटू द सी, ऑप्शन सी टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश। यस, क्वेश्चन नंबर 33, while gathering salt, what will happen to the man if he keeps silent for a moment? Option A, he will stop dropping it. Option B, he will look at the ground. Option C, he will walk carefully. And option D, he will think of the harm the salt is doing to his hands. तो जब हम salt इकट्ठा करते हैं, What will happen to the man if he keeps silent for a moment? अगर वो एक क्षण के लिए चुप रहता है तो उसे क्या होगा? तो वो जो उसके हाथों पर नमक इकट्ठा करते समय जो घाव हो गए थे उसके बारे में सोचने का समय उसे मिल जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, What does heart hand रेफर टू? यहाँ पर हर्ट हैंड किस बात को रेफर करते हैं? ऑप्शन ए ग्रोइंग नीड्स ऑफ द मैन, ऑप्शन बी ग्रोइंग ग्रीड ऑफ मैन, ऑप्शन सी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, एंड ऑप्शन डी ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन। तो ऑप्शन डी ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन जो है वो यहाँ पर रेफर करते हैं हार्ट हैंड्स। 35, हाउ विल साइलेंस बेनिफिट मैन एंड नेचर? साइलेंस जो है वो आदमी और नेचर प्रकृति दोनों को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाएगी? ऑप्शन ए बोथ विल बी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी मैन विल नो नेचर बेटर, ऑप्शन सी मैन विल बी हेल्दी, एंड ऑप्शन डी है मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्व्स। डी इज द करेक्ट आंसर कि इससे क्या होगा कि मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर, इससे आदमी जो है वो नेचर को हर्ट करना बंद कर देगा और दोनों नेचर एंड मैन दोनों जो है वो अपने आप को हील करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, विच लैंग्वेज इन द पोइम शो दैट द पोइट कंडेम्स और हेट्स वायलेंस? कौन सी भाषा ये यहाँ पर दिखाती है कि लेखक यहाँ पर जो है वायलेंस को या तो उसे हेट करता है या फिर उसकी निंदा करता है? ऑप्शन ए फिशरमैन नॉट हार्मिंग व्हेल्स, ऑप्शन बी वाज लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट, ऑप्शन सी पोइट्स रिफ्यूजल टू डील विथ डेथ, एंड ऑप्शन डी ऑल दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल दीज। ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि लेखक यहाँ पर वायलेंस को हेट करता है या फिर उसकी निंदा करता है, कंडेम्स करता है। क्वेश्चन नंबर 37, what symbol from nature the poet uses to prove that keeping quiet is not total inactivity? ये कौन सा नेचर का कौन सा सिंबल है जो यहाँ पर कवि हमें ये सिद्ध करने के लिए दिखाता है कि क्वाइट रहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी सॉइल, ऑप्शन सी अर्थ, एंड ऑप्शन डी नेचर एंड अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेचर एंड अर्थ को शो करके ये प्रूव करना चाहता है राइटर, इसका पोइट कि हम जो है क्वाइट रहते हैं तो इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, What are the different kinds of wars mentioned in the poem? अलग अलग प्रकार के कौन कौन से युद्धों का वर्णन इस कविता में हुआ है? ऑप्शन ए वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी वार अगेंस्ट नेचर, ऑप्शन सी वार विथ गैसेज एंड फायर, एंड ऑप्शन डी ऑल दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सारी वार्स के बारे में इस पोइम में बात हुई है, वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वार अगेंस्ट नेचर एंड वार विथ गैसेज एंड फायर, इन सब के बारे में इस पोइम में बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर? नेचर से मनुष्य क्या सीख सकते हैं? ऑप्शन ए ब्यूटी, बी है कीपिंग क्वाइट, ऑप्शन सी
टू बी हैप्पी एंड ऑप्शन डी वर्किंग विथ साइलेंस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन इसका डी वर्किंग विथ साइलेंस, यानी शांत रह के भी हम काम कर सकते हैं। ये चीज़ हम जो है वो नेचर से सीख सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 40, हाउ डज द पोइट परसीव लाइफ? ऑप्शन ए एज अ स्टिलनेस, ऑप्शन बी एज साइलेंस, ऑप्शन सी a noisy place, and option D a continuous evaluation of nature. So the right answer of this question is option D, a continuous evaluation of nature. Option is the इसका जो वो right answer है। And this is the last question. Okay, so now we close this video. और तो ये हमारा जो आज का चैप्टर था सेकंड पार्ट, और इसी प्रकार के MCQs चैप्टर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हर चैप्टर के क्लास वाइज आप अवश्य देख लीजिए। थैंक यू।